अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ अली हैदर एंड यू आर वाचिंग बेसिक क्रिप्टो करेंसी कोर्स। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिटकॉइन और आल्टकॉइन के बारे में। इनके बारे में मुख्तसर जानने की कोशिश करेंगे कि बिटकॉइन कैसे वजूद में आया और उसके साथ साथ आल्टकॉइन कैसे वजूद में आए। तो बिटकॉइन के बारे में अगर बात करें तो बिटकॉइन की जो शुरुआत है, इब्तदा है, वो 2009 से हुई। 2009 से इसकी इब्तदा हुई और 2009 में इसकी जो डोमेन है वो रजिस्टर हुई और 2009 में ये सबसे पहले लॉन्च होने वाला क्रिप्टो कॉइन था। बिटकॉइन बेस है एक ओपन सोर्स कोड पे। अब इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि कोई भी बंदा बिटकॉइन के ओपन सोर्स कोड को यूज़ करते हुए अपना कोई भी कॉइन बना सकता है और उसे मार्केट में लॉन्च कर सकता है। शुरू में जब बिटकॉइन लॉन्च हुआ तो इसकी कीमत जो है $1 से भी कम थी। और अगर हम पाकिस्तानी हिसाब से देखें तो आप इस बात का अंदाज़ा, इसकी कीमत का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि इसकी जो कीमत थी वो ₹1 से भी कम थी। मतलब ₹1 में भी काफ़ी सारे बिटकॉइन आ जाते थे। और टाइम के साथ आहिस्ता-आहिस्ता बिटकॉइन ग्रो होता गया और एक ऐसा टाइम आया जब इसने $1 को टच किया। और जब इसने $1 को टच किया तो फिर लोगों को थोड़ा-सा इस तरफ, मतलब उनका जो ज़हन गया कि हाँ जी, वाक़ई बिटकॉइन नाम की भी कोई चीज़ है और हमें इस पर थोड़ी-सी तवज्जो देनी चाहिए। और इसके साथ-साथ 2020, 21 और 22 में बिटकॉइन में बहुत ज़्यादा तेज़ी देखी गई। और इस बात का अंदाज़ा, इसकी जो तेज़ी का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि बिटकॉइन ने कुछ ही अर्सा पहले $68,000 को टच किया था। और शुरू में लोगों ने बिटकॉइन को सीरियस ही नहीं लिया। और इस चीज़ का अंदाज़ा आप एक बात से लगा सकते हैं कि एक प्रोग्रामर था जो कि अर्ली माइनर भी था, जो बिटकॉइन को माइन करता था और उसके पास 10,000 बिटकॉइन थे और उसने एक पोस्ट की कि जो मुझे 2 लार्ज पिज़्ज़ा देगा उसको मैं 10,000 बिटकॉइन दे दूंगा। और ऐसे ही एक बंदे ने उसकी ऑफ़र कबूल की और उसको 2 पापा जॉन पिज़्ज़ा भेज दिए। और इसी बात की वजह से बिटकॉइन पिज़्ज़ा डे मशहूर है, जिसको आप गूगल पर सर्च भी कर सकते हैं। और जिस टाइम मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उस टाइम के हिसाब से आज 10,000 बिटकॉइन 60 करोड़ रुपए के बनते हैं। और लाजमी तौर पर आज वो बंदा सोचता ज़रूर होगा कि या अल्लाह, ये मैंने क्या कर दिया। जब बिटकॉइन लॉन्च हुआ तो उसके डेवलपर को भी मेरा ख्याल है अंदाज़ा नहीं होगा कि बिटकॉइन एक फ्यूचर करेंसी बनने वाली है। अब अगर हम थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं तो पुराने ज़माने में चले जाते हैं तो उसमें ये होता था कि जो लोगों के पैसे होते थे, लोगों का माल होता था, सोना चांदी, वो सब कुछ अपने घर में छुपा के रखते थे ताकि वो यहाँ महफूज रहे। और उसके बाद फिर हमारी सोसाइटी में बैंक्स आ गए और ये जिम्मेदारी बैंक वगैरह ने ले ली। तो फिर बैंकों में हम क्या करते थे, बैंक में हम अपना पैसा जमा करके आते थे और जो उनके लॉकर्स होते हैं, प्राइवेट लॉकर, उसमें हम अपना कीमती सामान वगैरह वहाँ महफूज करके आते थे ताकि वो वहाँ महफूज रहे और ज़रूरत पड़ने पर हम उसे दोबारा हासिल कर सकें। और अगर हमने किसी को पैसे भेजने हैं या बैंक से पैसे निकलवाने हैं तो भी हमें बैंक में जाना पड़ता है। और इवन के बहुत सारी सर्विसेज ऐसी आ गई हैं, ग्लोबल पेमेंट सर्विसेज, कि आप किसी को भी पैसे भेज सकते हैं। मगर अब भी एक आम बैंक एक मुल्क से दूसरे मुल्क में पैसे भेजने के लिए काफ़ी घंटे लेता है और उसके लिए एक अच्छी खासी वो रकम भी काटता है कटौती के तौर पर। लेकिन बिटकॉइन के हवाले से ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आप किसी को रकम भेजें बिटकॉइन के थ्रू या क्रिप्टो करेंसी के थ्रू, तो आप किसी को भी रकम भेज सकते हैं, वो भी चंद मिनटों में और बहुत ही कम फीस के साथ। बिटकॉइन एक माइनेबल करेंसी है, मतलब आप इसको माइन कर सकते हैं अपनी माइनिंग मशीन की मदद से। और माइनिंग मशीन क्या है ये भी मैं आपको बता चुका हूँ कि माइनिंग मशीन एक ऐसी मशीन होती है जिसमें कंप्यूटर का प्रोसेसर लगा होता है और उसमें 5 से 6 ग्राफिक कार्ड लगे होते हैं। जो सिस्टम है वो एक सॉफ्टवेयर को ओपन करता है और उस सॉफ्टवेयर की मदद से वो कोई भी करेंसी माइन करता है। अब बिटकॉइन है, ये मार्केट को लीड करता है। मतलब मार्केट को लीड कैसे करता है, आप इस चीज़ का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि अगर बिटकॉइन ऊपर जाता है तो जितनी भी क्रिप्टो करेंसीज हैं वो सारी ऊपर जाती हैं, सारी पंप होती हैं। और अगर बिटकॉइन नीचे जाता है तो सारी करेंसीज डंप हो जाती हैं, नीचे आ जाती हैं। बिटकॉइन का कोई सेंटर पॉइंट नहीं है, बिटकॉइन को कोई बंदा कंट्रोल नहीं करता, ना ही कोई इदारा कंट्रोल करता है। अब आ जाते हैं आल्टकॉइन पे। जब नया बिटकॉइन लॉन्च हुआ तो उस वक्त तो ये वाइड करेंसी थी, लेकिन टाइम के साथ साथ लोगों ने भी इस पर काम करने का सोचा और काफ़ी सारे डेवलपर ऐसे थे जिन्होंने ये चाहा कि हम भी क्यों ना अपना कोई करेंसी, कोई कॉइन मार्केट में लॉन्च करें। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये किया कि जो बिटकॉइन का ओपन सोर्स कोड था इसको मॉडिफाई करके अपना एक कॉइन लॉन्च किया। तो जो भी तमाम कॉइन बिटकॉइन के ओपन सोर्स कोड को मॉडिफाई करके बनाए गए हैं उनको अल्टरनेट कॉइन कहते हैं या आल्ट कॉइन कहते हैं। अब ये बताने का मकसद ये है कि अगर कल को कोई बंदा ये कहे कि जी मैं आल्ट कॉइन में ट्रेड ले रहा हूँ या मैं आल्ट कॉइन पे काम कर रहा हूँ, तो आप ये सुन के परेशान ना हो जाएं कि जी हमने तो क्रिप्टो करेंसी के बारे में सुना था, ये आल्ट कॉइन कहाँ से आ गए। तो आल्ट कॉइन मॉडिफाइड वर्जन है बिटकॉइन के और ये भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे बेस है।
सबसे पहले लॉन्च होने वाला आल्ट कॉइन था लाइट कॉइन, जो कि 2011 में लॉन्च हुआ, और उसके बाद फिर 2013 में डॉज कॉइन लॉन्च हुआ, 2014 में नियो कॉइन लॉन्च हुआ और 2015 में इथेरियम लॉन्च हुआ। अब अगर कोई बंदा बिटकॉइन के बारे में काम करना चाहता है और बिटकॉइन के बारे में जानता है तो लाजमी तौर पर उसने कभी ना कभी ज़िंदगी में इथेरियम का नाम भी ज़रूर सुना होगा, क्योंकि बिटकॉइन के बाद अगर कोई नंबर 2 पर कोई करेंसी मौजूद है तो वो इथेरियम है, और इसका वॉल्यूम भी बिटकॉइन के बाद सबसे ज़्यादा है, और इसकी जो वैल्यू है वो भी बिटकॉइन के बाद सबसे ज़्यादा है, और जो इथेरियम है वो आल्टकॉइन को डोमिनेट करता है। और उसके साथ साथ 2016 में जी कैश लॉन्च हुआ और 2018 में ADA यानी कि कार्डानो लॉन्च हुआ। तो ये थी मुख्तसर मालूमात आल्टकॉइन और बिटकॉइन के बारे में। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। अल्लाह ने के बाद खुदा हाफिज़।